आते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2 के आगे प्रश्नों पर। सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी आते रहेंगे, और मैं एक्सरसाइज वाइज चल रहा हूँ। ये क्लास 12 का इंटीग्रेशन पार्ट चल रहा है। मैं आगे 10th में की वीडियोस भी अपलोड करूँगा, जो 10th के बच्चे हैं उनको प्रॉफिट मिल सके। तो आते हैं, देखिए प्रश्न पर इंटीग्रेशन x + b अंडर के अंदर dx। हम जो क्वेश्चन अभी चल रहे हैं आपको सब लेट करने वाले क्वेश्चन हैं, कैसे हल करेंगे देखिए। आते हैं इंटीग्रेशन ax + b को सबसे पहले हम t मानते हैं। किसको? ax + b को हम मान लें t। तो इसका हम अवकलन करें तो ax + b का अवकलन a dx x का 1 और b का 0, a dx बराबर dt। तो dx बराबर dt अपॉन a, जहाँ पर dx है वहाँ पर dt अपॉन a लिख सकते हैं, यानी इसकी जगह पर ये वैल्यू रख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन, इसको तो हमने पूरा t मान लिया, अंडर के अंदर t और dt अपॉन a, 1/a बाहर हो गया तो 1/a, और इंटीग्रेशन जो dt लिखा हुआ है इसको हम t की पावर 1/2 ले सकते हैं, dt 1/a, और t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होता है t की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 + c, एक जुड़ जाता है और नीचे आ जाता है 1/a, t की पावर 3/2, और ये हो जाएगा 2/3, या 3a लिख सकते हैं डायरेक्टली हम, 2/3a + c, और जो ये 2/3a t की वैल्यू हमने मानी थी ax + b की पावर 3/2 + c, ये इसका आंसर है। कहते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन है x + 2 dx। अब क्या करना है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, इसको अगर हम t मानते हैं, आप देखिए इसको अगर t मानेंगे तो क्या ये वैल्यू आएगी? नहीं आ पाएगी। तो इसमें हम कुछ जोड़ना और कुछ घटाना पड़ेगा। कैसे? देखिए, अगर x में हम 2 जोड़ दें और 2 घटा दें तो कोई वैल्यू में फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा काम बन जाएगा x + 2 dx। अब इसमें हम इसका गुणा कर दें, इसको अलग कर दें। देखिए कैसे, x + 2 एक के साथ और x + 2 अंडर इसके साथ, dx एक अलग कर दिया, माइनस इसको अलग कर दिया, 2 इंटीग्रेशन अंडर x + 2 dx। ओके, अब क्या करना है, अब देखिए हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन x + 2 की पावर 1 लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है, 1 पावर 1 है, 1/2 है, तो 1 + 1/2 हम जोड़ देंगे तो 3/2 आ जाएगा, dx - 2 इंटीग्रेशन x + 2 की पावर 1/2 dx, क्योंकि अंडर 1/2 होता है। अब जैसे इंटीग्रेट करते हैं वैसे कर दीजिए, x मान लीजिए, इसको वैसे आप t मानेंगे तो वैल्यू वही आएगी। तो x की इसका इंटीग्रेट किया तो x + 2 की पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 dx - 2 इंटीग्रेशन x पावर, इंटीग्रेशन में यहाँ के कर दिया x + 2 की पावर 3/2 1 + 1/2 + 1 3/2, मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया अपॉन 3/2 प्लस। अब इसको जोड़ दिया तो x + 2 की पावर 3/2 जोड़ दिया तो ये हो गया 5/2, और यहाँ नीचे हुआ 2/5 -2, ये 3/2 और 2 पर पहुँच जाएगा, 2 दूनी 4, 4/3 x + 2 की पावर 3/2 + c, ये इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1 + 2x² को हम मानते हैं t। देखिए समझते आइएगा, इसका हम अवकलन करेंगे 1 0 2 यानी 4x dx बराबर dt, यानी dx बराबर x dx बराबर 1/4 dt। अब हमें देखिए यहाँ से x dx की वैल्यू मिल रही है, तो यहाँ हम रख देते हैं x dx, ये तो हो गया √t, और यहाँ पर हो गया 1/4 बाहर, और ये हो गया dt। वैल्यू रख दी केवल हमने, 1/4 बाहर है, और इसका इंटीग्रेशन किया t की पावर 1/2 का, तो 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 + c, यानी कि 1/4 t की पावर 3/2, और ये हो गया 2/3, ये 2/3, 2 से 2 कैंसिल, यानी 2 आ गया, ये 1/6 t की वैल्यू रख दीजिए, 1 + 2x² की पावर 3/2 + c, ये इसका। देखिए आते हैं अगले प्रश्न पर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सारे क्वेश्चंस में उसी टाइप के बता रहा हूँ, जिस 7.2 चल रही है, 7.2 का 9 नंबर क्वेश्चन है ये, और मैं आगे सारे वीडियोस जो आएंगे मेरे एक्सरसाइज वाइज से आएंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करें, इससे 2 कॉमन करें, 2 बाहर कर लीजिए, 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो अंदर बचेगा 2x + 1, और यहाँ हो जाएगा √, ये तो जैसे लिखा है वैसे लिखा रहने दीजिए, और dx। क्यों किया गया, क्योंकि आप देख रहे होंगे इसको अगर हम t मानेंगे तो ये वैल्यू बन रही होगी,
तो अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को टी मान लें तो इसका अगर हम अवकलन करें तो 2x प्लस 1 और 1 का 0 dx बराबर dt, यानी यहाँ ये वैल्यू आ रही है और इसकी जगह हम dt लिख सकते हैं। हमारा काम बन गया। तो 2 इंटीग्रेशन ये हो गया √t और dt, इसकी जगह हमने सीधे उठा कर dt रख दिया और ये तो हमने t मान रखा था। तो 2 इंटीग्रेशन इसको लिख सकते हैं t की पावर 1/2 dt। तो 2 इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा t की पावर 3/2 यानी 1/2 प्लस 1 और नीचे 3/2 2 पहुँच जाएगा ऊपर, नीचे 3 प्लस c, ये हो जाएगा 2 दूनी 4/3 और t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। देखिए कुछ क्वेश्चन तो सीधे सीधे आपको दिख जाते हैं कि उनको हम लेट कर लें और उसकी वैल्यू निकाल लें, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें थोड़ा सा बनाना पड़ता है, चीज़ों को थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ता है और वही आपको सीखना है। और मैं प्रयास करता हूँ आपको अच्छे से अच्छे तरीके से बताने का। देखिए इंटीग्रेशन जो लिखा हुआ है x माइनस √x, क्या इसको हम किसी चीज़ को t माने तो कोई वैल्यू निकलेगी? आप देख रहे होंगे इसको t मानेंगे कुछ नहीं आएगा, जो आएगा तो वैल्यू नहीं निकल पाएगी। अगर इसको t मानेंगे तो भी नहीं आएगा। तो क्यों ना हम इसको कुछ फॉर्मेट में चेंज कर लें। जैसे देखिए अगर इसको लिख दें √x और √x माइनस x dx। अब देखिए अगर इसको हम गुणा करें अंदर तो x माइनस सॉरी यहाँ पर 1 करें, इसका हम गुणा करें तो ये x हो जाएगा, ये वैल्यू ये आ जाएगी। पर यहाँ हमारा काम ये बन गया, अगर इसको t मानते हैं तो ये वैल्यू हमारी आ सकती है। देखिए कैसे, अगर हम √x माइनस 1 को t मान लें, देखिएगा तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा d/dx 1/2 √x dx बराबर dt। ये कैसे हुआ? अगर आप रफली करके दिखाएं x की पावर 1/2 का तो अवकलन 1/2 आगे आता है और x की पावर 1/2 माइनस 1 यानी अंडर में आएगा तो ये नीचे हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो वही हमने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पर, यानी इसकी वैल्यू देखिए यहाँ से मिल गई हमको, यानी 1/√x dx बराबर 2 dt। तो यहाँ पर हम ये इसकी जगह और इसकी जगह वैल्यू ये रख सकते हैं 2 dt, और ये तो हमने डी माने। हमारा काम बन 2 और ये हो गया 1/t dt। तो 2 ये हो गया log t, t की वैल्यू हमने पहले ही मान रखी है √x माइनस 1 प्लस c, ये हमारा आंसर।